कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्रसूर्यौ दिशश्रोत्रे वाग्विवृताश्च वेदाः वायुप्राणो हृदयं विश्वमस्यं पद्भ्यां पृथिवी येष सर्वभूतान्तरात्मा। अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्रसूर्यौ दिशश्रोत्रे वाग्विवृताश्च वेदाः वायुप्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्भ्यां पृथिवी येष सर्वभूतान्तरात्मा। भाष्यकार ने पिछले मंत्र के भाष्य में संकेत किया कि संक्षेपतः पर विद्या विषयम अक्षरम उक्त्वा पुनः सविशेषम विस्तरेण वक्तव्यम। पराविद्या का विषय अक्षर तत्व है, निरुपाधिक अमूर्त पुरुष जिसको कहा उसका संक्षेप में वर्णन हो गया। अब उसी निरुपाधिक चैतन्य का सोपाधिक वर्णन किया जा रहा है। जो निर्विशेष है वही सविशेष बनकर इस पूरे जगत के रूप में दिख रहा है। अब यह विषय आगे के 6 मंत्रों में आया है। पीछे के मंत्रों में आया कि एक अक्षर तत्व है जो दिव्य है, अमूर्त है, उसको भूलना नहीं है। एतस्मात् जायते, उसी आत्म चैतन्य से, उसी नहीं बल्कि इसी आत्म चैतन्य से, जिसको साक्षात अपरोक्ष ज्ञान है कि वह चैतन्य अहम है, तो बोले बस इसी चैतन्य से प्राण की उत्पत्ति हुई, मन की उत्पत्ति हुई। देखिए, समाज में 2 प्रकार के साधक हैं। कुछ है उत्तम अधिकारी और कुछ है मध्यम अधिकारी। तो उत्तम अधिकारी इन मंत्रों को जब सुनते हैं और उस पर ध्यान लगाते हैं तो उनको यह स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होती कि हाँ, इसी चैतन्य से इंद्रियां निकली, इसी आत्मा से प्राण प्रकट हुए, मन प्रकट हुआ, इसी आत्मा से पंचभूतों की उत्पत्ति हुई। तो अपरोक्षत्वेन ते जानन्ति, जान लेते हैं, अनुभव करते हैं और उनको उसमें कोई संदेह नहीं होता। तो जो यहां लिखा है एतस्मात् जायते, बोले यस, बराबर है। श्रीमद् भागवत में प्रकरण आता है जब वेद व्यास जी खिन्न मन से बैठे हैं
काफी ग्रंथों की रचना हो चुकी है, लेकिन फिर भी मन में एक पूर्णता का जो एहसास होना चाहिए वो नहीं हो रहा था। तभी नारद जी वहां आए, नारद जी का दर्शन हुआ। नारद जी से उन्होंने अपनी ये समस्या सामने रखी कि ऐसा क्यों है। समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र, धर्मशास्त्र सब हमने लिख दिया, व्यावहारिक जीवन कैसा हो, यहाँ तक कि पुराणों की भी रचना हमने कर दी, लेकिन अभी संतोषम न जायते। तो नारद जी ने वहां कहा, आपने अभी तक ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा जो भक्ति प्रधान है, भक्ति से भरा हुआ है। नारद जी ने उनका मार्गदर्शन किया। बोले, आप ध्यान में बैठिए, समाधि लगाइए, आपको सब कुछ आपके लिए व्यक्त हो जाएगा, क्योंकि आप स्वयं भगवान के अंश हैं। तो ऐसा कहते हैं वेदव्यास जी, सरस्वती नदी के किनारे स्नान आदि करके शुचिर्भूत हो करके बैठते हैं और उन्होंने ध्यान किया। ध्यान किया किसका? आत्म ध्यान किया। और आत्म ध्यान किया तो ऐसा नहीं है कि एकदम उनको रास लीला दिखने लगी और बाल लीलाएं दिखने लगी कृष्ण भगवान की। मूल भागवत भी पढ़ना चाहिए, वहां पर वर्णन आता है उन्होंने इस आत्म चैतन्य से क्या क्या प्रकट हुआ वो क्रम जाना, जो यहां क्रम बताया है। प्रकृति को देखा, फिर महत्तत्व देखा, फिर अहंकार प्रकट हो रहा है वो देखा, फिर पंच तन्मात्राएं मतलब पंच महाभूतों के सूक्ष्म रूप, फिर वही खम वायु ज्योति रापह पृथ्वी। तो उन्होंने साक्षात देखा अपने आत्मस्वरूप में, ये यहीं से प्रकट हुआ। और फिर लीलाएं इत्यादि देखी। तो कहने का अभिप्राय ये है कि उत्तम अधिकारी को अपरोक्ष चैतन्य से ये उत्पन्न होता हुआ अनुभव में आता है। उसी तत्व से सब कुछ आया, ये भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को बताया चतुश्लोकी में। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सदत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्मि। मैं ही था, फिर मेरे से ही ये सब आया, फिर मैं ही रहूंगा। 4 श्लोक में ये मूल भागवत बताया। हमको लगता है भागवत मतलब बस भगवान की नटखट लीलाएं हैं, कहानियां हैं। मूल श्लोक हम पढ़ते नहीं हैं तो उसकी गहराई समझ में आती नहीं। अच्छा, समाज में भी ऐसी ही कुछ छवि हो गई है भागवत की। भागवत मतलब डांस करना, जहां भजन शुरू हुआ नहीं कि खड़े होके राधे राधे, ठीक अच्छी बात है, लेकिन उतना ही वो नहीं है। तो कहने का अर्थ है फिर वही बात जो नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को बताई, अब एकदम तो शुद्ध वेदांत है। यही इसी जो तत्व यहां बताया उसी का वर्णन है। नारद जी को ब्रह्मा जी ने भी यही बात कही।
आप परंपरा जानते हैं, नारायण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने वेदव्यास जी को। ब्रह्मा जी ने जब नारद जी को भागवत सुनाया, कहा इसका आप क्या करो, विपुली कुरु सर्वात्मनि अखिलाधारे। जो सर्वात्मा, देखो वहां भी शब्द है, यहां भी अभी हमने पढ़ा सर्वभूतांतरात्मा। जो सर्वात्मा है, जो अखिल का आधार है, देखिए उसका तुम प्रचार करो। तो ये हुई उत्तम अधिकारी की जगह। अब यहां पर आप दूसरे ढंग से भी समझ सकते हैं, जिसको अपरोक्ष चेतन से सब प्रकट हुआ ये ज्ञात नहीं हो पा रहा है, या थोड़ा भारी जा रहा है, लोग कहते हैं वेदांत बहुत भारी है, पचता नहीं है, तो फिर दूसरी प्रक्रिया बताई, कहा कि आप चेतन को परोक्ष मान लीजिए। परोक्ष चैतन्य से मतलब स्वयं में नहीं देख पा रहे, तो हम क्या कहते हैं, एक चैतन्य था, कॉन्शियसनेस से यह सृष्टि हुई। तो चलिए ये मानने में भी कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम शून्य या जड़ या द्रव्य या एटम, इनसे सृष्टि हुई ये मानने के बजाय परोक्ष चेतन मानना कहीं बेहतर है। इसलिए इन मंत्रों को पढ़ेंगे तो ये निर्णय निश्चय क्या कहते हैं आपके भीतर आएगा कि चेतन पूर्विका यम सृष्टि है। अक्षर से पूरी सृष्टि हुई, तो अक्षर जड़ है कि चेतन है। तो ये उपनिषद का मुख्य बिंदु है कि चैतन्य से सृष्टि हुई। अब आप उसको अपरोक्ष मान ले तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो परोक्ष मानिए। अब भागवत में जो प्रथम श्लोक आया है उसमें भी इसका संकेत किया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व की उत्पत्ति में हेतु कौन है, कहां से ये उत्पन्न हुआ, तो वहां लिखते हैं कृष्ण से, उसका नाम दिया है कृष्ण। लेकिन वो कृष्ण नाम किसका है, एक्चुअल में चेतन का नाम है। ध्यान से सुनिए, कृष्ण जो नाम दिया है किसको दिया है, चेतन को। और वो चेतन कैसा है, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद कृष्ण, विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, सच्चिदानंद रूपाय। वहां ऐसा नहीं लिखा है कि पीतांबरधराय, उससे विश्वोत्पत्ति हुई, मोर मुकुट धारी कृष्ण से सृष्टि हुई, ऐसा नहीं लिखा है। श्याम सुंदराय मदन मोहनाय, नो, सच्चित आनंद रूपाय। तो ये आपने एक माना कि एक चैतन्य, उसका नाम कृष्ण है, राम है, जो रखना है रखिए, उससे पूरा हाँ ये जगत व्यक्त हुआ। अब क्या क्या व्यक्त हुआ, ठीक है, ये तो हमने क्रम क्या शुरू किया, कहां से शुरुआत किया, दिव्यो अमूर्त, ये वर्णन हुआ, और अप्रोक्ष रूप से वर्णन हुआ कि अप्रोक्ष है, और एतस्मात् जायते, यदि ये नहीं हमको पच रहा है तो फिर तस्मात् जायते, एतस्मात् नहीं कर पा रहे हैं, तस्मात् कर लीजिए। उस एक चैतन्य से जो कैसा है, सच्चित है, दिव्य है, पुरुष है। गीता में भी आता है बीजम माम सर्वभूतानाम। परसों भगवान अपने पूज्य गुरु जी का प्रवचन हम सुन रहे थे, 7वें अध्याय, तो उसमें भी बीजम आया, सनातन बीज में हूं, भगवान खुद कहते हैं।
तो वहां सगुण कृष्ण नहीं बोल रहे, वहां बीज का अर्थ यही अक्षर। अब उससे ये सब आया, क्या क्या आया, तो अब यहां पर गुणगान करती है श्रुति। लेकिन अब इस मंत्र का अर्थ पढ़ने के पहले थोड़ी सी आपको पृष्ठभूमि बताएं। ऐसा है कि जगत आया जब हम बोलते हैं तो जगत मतलब क्या? जगत शब्द तो है, उसका अर्थ क्या लेंगे? जगत एक पद है, उस पद का अर्थ क्या? पदार्थ। बोले जो दिखता है वो है जगत, तो नहीं। अब जिस तरह से यहां वर्णन किया जा रहा है जगत का, तो थोड़ी आपकी बुद्धि व्यापक होनी चाहिए। कहते हैं जो त्रिलोक है उसको जगत कहते हैं। त्रिलोक एक शब्द आता है, त्रिलोक। त्रिलोक में नाम नहीं दिया, केवल बोल दिया उत्तम लोक, मध्यम लोक, अधम लोक, ये त्रिलोक। बोले वैसे इतना ही है? बोले नहीं नहीं, सुनिए तो सही। 3 लोक मतलब केवल 3 कंट्रीज है या 3 ग्रह, ऐसा नहीं है। 3 लोक में 14 भुवन आते हैं, भूर्भुव इत्यादि। और ये जो 14 भुवन है, ये एक ब्रह्मांड में आते हैं। तो ब्रह्मांड में भुवन, भुवन में ये 3 लोक, फिर उन लोकों में ग्रह नक्षत्र, पृथ्वी सूर्य चंद्र हो। तो ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड ऐसे अनेक है, तो अनंत ब्रह्मांड हो गए। बहुत ही रोचक ये विषय, अनंत ब्रह्मांड। तो अनंत ब्रह्मांड की जो एक इकाई होगी उसको बोलेंगे विराट। विराट, उस विराट में अनंत ब्रह्मांड है। इसलिए हम भगवान राम ने कहा ब्रह्म रोम रोम प्रतिवेदक है, ब्रह्मांड निकाया निर्वित माया। भगवान के रोम रोम में ब्रह्मांड है, मतलब एक ही ब्रह्मांड है ऐसा नहीं है। तो अनेक ब्रह्मांड मिलाकर एक विराट होता है। और इस पूरे विराट की उपाधि को जिसने धारण किया हुआ है वह एक आत्मा है। उसी आत्मा को दिव्य, अमूर्त इत्यादि कहा, और उसी को हम कह देते हैं सर्वात्मा, विराट आत्मा। ध्यान से सुनिए। अब इसको समझना है तो अपने शरीर का उदाहरण दिया जाता है। अपने शरीर में देखिए उत्तम, मध्यम, अधम, अधो 3 भाग है कि नहीं? ये मानो कि त्रिलोक है। और इन 3 विभागों में कितनी सारी नसें, नाड़ियां हैं, कितने सारे अवयव हैं, अनंत अनंत चीजें इसके अंदर भरी हुई है। कितने सेल्स हैं, कोशिका है। डॉक्टर लोग कहते हैं करोड़ों सेल्स मरती हैं और तब आप जीते हैं। हमको जीवित रखने के लिए कई कोशिकाओं को मरना पड़ता है। एवरी डे करोड्स में सेल्स बनती है, पुरानी जाती है, नई बनती है। ये प्रोसेस अंदर चल रहा है। अपने पूरे शरीर में भेद ही भेद है, स्वगत भेद है। हाथ पैर नहीं है, पैर सिर नहीं है, सिर आंख नहीं है, आंख नाक नहीं है।
अनंत चीजें हैं, लेकिन अद्भुत बात यह है कि इस पूरे शरीर का आत्मा एक है। उसी को आप क्या बोलते हैं? देहात्मा। बिल्कुल टेक्निकल भाषा में बोल रहा हूं तो कार्यकरण आत्मा। कार्य मतलब स्थूल शरीर, करण मतलब ये अंतःकरण, इंद्रियां। तो कार्यकरण आत्मा, या केनोपनिषद की भाषा में बोले तो संघात आत्मा। इस संघात का आत्मा, वहां संघात शब्द आता है। तो अनंत चीजें अंदर पड़ी है, लेकिन अनंत आत्माएं नहीं है। नख से शिख तक, ऊपर नीचे दाएं बाएं, एक आत्मा का स्वामित्व है, एक आत्मा का शासन है, एक चैतन्य का ही, समझ लीजिए, एक चैतन्य ही इसका ईश्वर है। 15वें अध्याय में इसी चेतन को ईश्वर बोल दिया, उत्क्रामति ईश्वर, इस चेतन को। तो ये शरीर एक सैंपल हो गया, सैंपल, एक नमूना, एक उदाहरण, दृष्टांत। तो शरीर में जैसे ऊपर नीचे दाएं बाएं अलग अलग अवयव है, और ये पूरा शरीर आपकी उपाधि है। बोले बस जिस तरह एक आत्मा इस पूरे देह में व्याप्त है, और आप अपने आप को देही कहते हैं, देही शब्द है, जो देह का स्वामी है। बोले ऐसे ही अभी जो बताया, अनंत ब्रह्मांड से बना हुआ जो विराट है, उस विराट का एक आत्मा है, वो मालिक साहब है। आप उसी को भगवान शंकर बोलिए, विष्णु बोलिए, तो यहां पे उसी का वर्णन है। सर्वभूतांतर आत्मा, यह है ना आखिरी शब्द इस मंत्र का। सारे भूतों में वो बैठा हुआ है, टुकड़े टुकड़े होकर के नहीं, ध्यान से सुनना। अब अपने पूरे देह में आत्मा के क्या टुकड़े हुए हैं क्या? कि हाथ का आत्मा अलग, पैर का अलग, सिर का अलग। सर्व अवयव अंतर आत्मा, सारे अवयवों के अंदर एक। तो ऐसे ही त्रैलोक्य जिसकी उपाधि है, या यहां पर जो लिखा विराट जिसकी उपाधि है, ऐसा वो प्रपंच को धारण किए हुए एक जो तत्व है, जिससे ये सब आया है। मजेदार बात यह है उसी तत्व से पूरा सब भूत आए, सब कुछ आया, और उसी को ओढ़ के मानो कि वो बैठ गया। तो विराट रूप का वर्णन है। परीक्षित महाराज को भागवत में आप देखते हैं, द्वितीय स्कंद में सुखदेव जी 6 प्रकार के ध्यान बताते हैं, 5 या 6 प्रकार के। उसमें पहला है विराट का ही ध्यान बताया है। और ये विराट का ध्यान तो बड़ा कठिन है। तो फिर वहां चतुर्भुज का ध्यान बताया, अलग अलग वहां बताएं, क्योंकि अपनी बुद्धि में एकदम बैठता नहीं है विराट। बुद्धि को छोटी छोटी चीजों के साथ रहने की आदत है, तो आकार ही नहीं ले पाती। मेरा तेरा उसी में फंसे हुए हैं। तो बुद्धि कभी भी पृथ्वी को स्पर्श नहीं कर पाती, आकाश का आकार नहीं ले पाती। इसलिए फिर भगवान ने कहा कि चलो अवतार लेता हूं मैं, आप उसी की पूजा कीजिए। ये जो छोटी मूर्ति की हम पूजा करते हैं, तो ये मूर्ति को कहते हैं अर्चावतार। अर्चावतार, अर्चना करने के लिए सुविधा है।
अब ये छोटे जो भगवान हैं उनको तो आप निला सकते हैं, धुला सकते हैं, कपड़ा पहना सकते हैं। अब ये विराट परमात्मा को कैसे भाई धुलाएं, पानी कहाँ से लाए? पानी भी उन्हीं का ही अंग है, वस्त्र भी उन्हीं का अंग है। अब अनंत कोटि ब्रह्मांड उनका शरीर है, अब उसमें आप वस्त्रम समर्पयामी कैसे करेंगे? बोले आप जो दे रहे हो ना वो मेरा ही भाग है। नैवेद्यम निवेदयामी, नैवेद्य आया कहाँ से? कोई आपने तो प्रकट किया नहीं। तो जो बिल्कुल सगुणवादी एकदम आकारवादी लोग हैं उनके लिए परेशानी हो जाती है, भाई इसकी पूजा कैसी करें? नहीं तो अपने नंदन नंदन श्याम सुंदर लड्डू गोपाल को तो खूब हम खिलाते हैं पिलाते हैं, फिर हम भी खा लेते हैं। भोग माखन मिश्री का भोग लगता है। अब यहां तो विराट ही जिसका शरीर, जो आप खिला रहे हो उसी का भाग है, जो पहना रहे हो उसी का भाग है। लेकिन उपनिषद तो भाई हाँ ऊंचाई से ही बात करेगा। अच्छा, उपनिषद ने है भागवत में केवल लड्डू गोपाल का वर्णन नहीं है, विराट का वर्णन है। रामायण में विराट का वर्णन है। मंदोदरी ने राम जी का वर्णन करते हुए रावण को सुनाया है, जो यहाँ पे अभी हम देखेंगे। पद पाताल शीस अज धावा इत्यादि। पैर जिनका पाताल लोक है, सिर जिनका ब्रह्मलोक है। तो ऐसा ये विराट को हम धारण करें और ये भाव रखें। श्रुति की इच्छा क्या है कि जिसको आप हृदयस्थ जान रहे हैं, जिस चेतन को, वही चेतन इस पूरे का स्वामी है। आपने भीतर उसको दृष्टा के रूप में जाना, अमूर्त के रूप में जाना, लेकिन यहां पे मूर्त। वहां तो कहा कि चेतन है, वो साक्षी है, कोई विशेषण नहीं है, लेकिन यहां तो ये सब लेके जो बैठा हुआ है वो वही है। तो आइए भाष्य में देखते हैं। भाष्य में भाष्यकार बहुत अच्छे से समझाते हैं कि श्रुति की विवक्षा क्या है। तो कहते हैं योपी, पहला शब्द देखिए योपी, यह जो है वह भी। यह जो है मतलब अब जो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है वह, और जो पीछे बताया दिव्यो यमूर्त, वो एक ही है। अब ये भी पीछे हमने शुरुआत की थी कि निर्विशेष रूप से वर्णन जिसका हुआ, अब उसी का सविशेष, निरुपाधिक रूप से जिसका वर्णन हुआ, अब उसका सोपाधिक वर्णन हो रहा है। यहां ध्यान रखने की बात है कि ये दो अलग नहीं है। बोले अच्छा ये विराट आत्मा कोई अलग है और वो चेतन जिसका वर्णन हुआ वो अलग? नो, यहां भाष्यकार बताते हैं। बोले जो पहले जिसका वर्णन हुआ वही अब एक बड़ा वेश धारण करके आया। वेश क्या है? ब्रह्मांड, विराट। योपी प्रथम जात प्राणात हिरण्य गर्भात, देखो तीन तीन शब्द दिए। जो प्रथम पैदा हुआ है, कौन प्रथम पैदा हुआ? हमने देखा था हिरण्यगर्भ। ईश्वर से क्या प्रकट हुआ? हिरण्यगर्भ। उसी को समष्टि प्राण कहते हैं, इसलिए यहां प्राणात शब्द आया है। पांचवी विभक्ति है। प्रथम जात प्राणात हिरण्यगर्भात जायते। किम जायते? क्या उत्पन्न हुआ? अंडस्यांतर विराट, विराट का जन्म हुआ। तो जगत का अर्थ है विराट। जगत मतलब केवल ये भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, फ्रांस, ये इतना जो देख रहे हैं इतना ही जगत नहीं है, या केवल जो नौ ग्रह दिख रहे हैं उतना ही नहीं है, या जो हम आकाश गंगा देख रहे हैं उतना ही नहीं है। हमारे इंद्रियों के परे भी जो कुछ है वो सब तो विराट।
तो वो विराट जायते। अच्छा, ये विराट कैसा है? स तत्वांतरित्वेन लक्ष्यमाणो अपि। हाँ, ये बड़ा अच्छा शब्द। तत्वांतरित्वेन लक्ष्यमाणो मतलब, बोले पहले तो आपने जब अक्षर का वर्णन किया, तत्व का वर्णन, तो उसमें सबका ही निषेध कर दिया था। तद पाणिपादम अचक्षुश्रोत्रम। तो वो वर्णन कहां और ये वर्णन कहां? तो बोले इसमें ऐसा लगता है कि बदल गया, तत्व बदल गया। तत्वांतर मतलब बदलना, अंतर मतलब हो जाना दूसरा, लोक से लोकांतर, देह से देहांतर, परिवर्तन, बदल। तो ऐसा लगता है कि पहले वाला जो तत्व का वर्णन अलग है और अब जो वर्णन आ रहा है वो अलग है। तो लक्ष्यमाणम अपि, भले ही आपको अलग से वो दिख रहा है कि ये तो इसमें बहुत सारी चीजें, इतना बड़ा बड़ा आप बताने जा रहे हैं, तो मतलब बदल गया क्या वो अमूर्त रूप, उसका क्या हुआ? तो यहां बहुत सुंदर ये पंक्ति बिल्कुल याद रखने लायक है। लक्ष्यमाण अपि एतस्माद् एव पुरुषात् जायते एतन्मय। बोले जिस पुरुष से, जिस अक्षर से ये सब आया, पीछे जो बताया, एतस्माद् जायते, अक्षरात् संभवती, बोले वही पुरुष अब ये विराट के रूप में दिख रहा है। तन्मय, एतन्मय, ये बहुत अच्छा है। तस्मादेव पुरुषात् जायते, जिस पुरुष से ये सब आया वही पुरुष ये सब कुछ बना हुआ है। ये इसलिए इस खंड का जो उपसंहार होगा, उस उपसंहारात्मक जो मंत्र है उसमें एक वाक्य आएगा, पूरा वर्णन कर रहे हैं विराट का, और अंत में कह देंगे पुरुष एव इदम सर्वम। जो हम पुरुष सूक्त में भी यही वाक्य पढ़ते हैं, सुनते हैं, पुरुष एवेदगम सर्वम यद भूतं यच्च भव्यम। नारायण सूक्त में भी यही बात आती है। यत्किंच, जो कुछ भी आप, श्रूयते दृश्यते पिवा, सर्वम नारायण। यच्च किंचित् जगत् सर्वम दृश्यते श्रूयते पिवा, अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थिता अनंतमव्ययम्। कवि का आता है। तो जो कुछ भी सुना जाता है, देखा जाता है, नारायणेन व्याप्त। तो नारायण एव, इसलिए यहां पर भाष्यकार अंत में जाके बोलते हैं कि ये पूरा विराट का वर्णन हम कर रहे हैं, और ये विराट का मालिक कौन है? तो बोले विष्णु। और यह विष्णु मतलब चतुर्भुज, द्विभुज, शंख चक्रधारी, वो नहीं बोलते यहां पे। व्युत्पत्त्यार्थ से विष्णु का अर्थ करते हैं, जो व्याप्त करते हैं पूरे जगत को, उसको कहते हैं विष्णु। व्यापनोति, तो अंत में आ जाओ। इसलिए विष्णु सहस्रनाम में पहला ही शब्द है विश्वम। विश्वम विष्णुर्व षट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु। जो भी हुआ है, जो है, जो होगा, वही वही है, पुरुष है वेदगम। तो एतन्मय च इति एतद अर्थम आह। इसी अर्थ को बताने के लिए श्रुति अब वर्णन करती है। तम च विशिनष्टि, उसी चैतन्य के कितने विशेषण हो गए, कितनी उसने उपाधियां धारण कर ली, ये अब वर्णन शुरू होता है। अब इसका आप आनंद लीजिए, बुद्धि को जो है ले जाइए इस विराट में। अभी जो देह व्यापी हमारी बुद्धि है, सिर पैर, बोले जरा विराट का भी जरा सिर पैर देखिए।
और फिर देखिए आप तिलक लगा सकते हैं क्या, उनको माला पहना सकते हैं क्या, चंदन लगा सकते हैं क्या पैर में। देखिए अब वर्णन शुरू होता है। अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो, तो बोले इस विराट आत्मा की, भले ही ब्रह्मांड अनेक, लोक अनेक है, ध्यान से सुनिए, लेकिन इसका आत्मा एक है। जैसे ये शरीर को ध्यान में रख के आप इस मंत्रों को पढ़िए। अंग की जैसी कल्पना है, भागवत में तो बहुत विस्तार है, एक एक अंग में एक एक लोक बताए, ऊपर से लेके नीचे तक, द्वितीय स्कंद में आता है वो। तो यहां देखिए इसी का विस्तार है, उपब्रह्मण। एक्चुअली सारे पुराण क्या है, उपब्रह्मण है, जो सूत्र रूप से उपनिषदों में वेदों में आया, उसका ही विस्तार वेद व्यास जी ने किया। तो अग्निर्द्युलोक, बोले द्युलोक क्या है, अग्नि, अग्नि को द्युलोक का है। बोले ये आप कैसे कह रहे हैं, आप देखिए विशिष्ट अर्थ है, द्युलोक को अग्नि का है, ये आप मनमाना अर्थ ले रहे हैं। बोले नहीं, असौवावलोको गौतम अग्नि इति श्रुते है। बोले श्रुति में बताया है कि ये जो अग्नि है ये द्युलोक है, और ये द्युलोक मतलब क्या, ऊपर का जो भाग है। और भाष्यकार उसको अच्छे से बताते हैं, मूर्धा यस्य उत्तमांगम शिरः, मूर्धा जो सबसे ऊपर का भाग, यहां से शुरुआत करते हैं। बोले ये अग्नि है और ये उत्तमांग है। देखो जो सिर है ना, इसको उत्तमांग कहा। क्यों उत्तमांग कहा, क्योंकि सारी बढ़िया बढ़िया चीजें भगवान ने ऊपर ही फिट कर दी है। आंख, नेत्रेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, और अपनी प्रिय रसनेन्द्रिय, फिर श्रवणेन्द्रिय, यही फिट किया हुआ है। और इसी जीभ में दो फिट कर दिया, एक तो आप बढ़िया बढ़िया भोजन का भी स्वाद लेते हैं, और इसी से अच्छा अच्छा बोलते भी हैं, मीठा मीठा बोलते हैं, वाणी बोलते हैं, इतना बोल देते हैं हम, क्योंकि कई बार गड़बड़ भी हम बोलते हैं। तो वागेंद्रिय और रसनेन्द्रिय एक ही जीव में, ऐसे प्राण और घ्राण नासिका में है। तो ये सब उत्तम अंग है। और देखो जब ये राजा लोग आपस में युद्ध करते हैं और जब उसको पराजित कर देते हैं, पहले ऐसा होता था ना, वो मस्तक काट के लेके आते थे, तब वो राजा कहता था वाह उत्तम अंग। ये हाथ काट के लाके दिया तो बोले अभी तो वो जीवित है। तो उत्तमांग ये सिर है। तो मूर्धा उसको अग्नि का। चक्षुषी चंद्र सूर्य, चंद्र और सूर्य उस विराट के क्या है, आंखें हैं। कल्पना कीजिए सूर्य चंद्र को देखें तो ये भाव बने कि भगवान देख रहे हैं। देखो जब ये उपासना होती है ना, ये भाव बनता है तो काफी पवित्रता आती है जीवन में, उदात्तता आती है। तो सूर्य केवल आग का गोला है ये समझेंगे तो क्या भाव बनेगा। चंद्रमा क्या है, तो बोले ये सूर्य के प्रकाश के द्वारा चंद्रमा चमकता है, वो भी पृथ्वी जैसा एक ग्रह है, और उसमें क्या है गड्ढे हैं और चट्टान है। अब ऐसा ध्यान करेंगे तो कोई अंतःकरण पे कोई बढ़िया तो प्रभाव होने वाला नहीं, एक जानकारी हो जाएगी। लेकिन जब कहते हैं आंखें हैं, लोक चक्षु, संपूर्ण लोक को भगवान इन दो आंखों से देखते हैं। मजेदार बात है, बोले भगवान आप एक समय एक आंख बंद करके देखते हैं लगता है, क्योंकि जब सूर्य होता है तो चंद्र नहीं दिखता, चंद्रोदय होता है सूर्य गायब हो जाता है।
तो मतलब आप कैसे हैं बोलना नहीं चाहिए। एक आंख वाले एक आंख से देख, भगवान के तरफ एक आंख से ही सब कुछ दिख जाता है, तो दो आंख क्यों खोले। किसी ने पुरुष सूक्त पढ़ा, पुरुष सूक्त में बोले आपने वर्णन ठीक नहीं किया ऋषि महाराज। बोले क्यों, क्या बात हो गई। बोले भगवान को आपने एक आंख वाला बना दिया। सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष, जिसकी 1000 आंखें हैं, कम से कम 2000 आंखें बोलनी चाहिए ना, तब तो कंप्लीट होगा। नहीं तो एक आंख, सहस्र द्विसहस्र बोलना चाहिए। खैर चलिए, तो जिनकी आंखें सूर्य चंद्र हैं, सूर्य चंद्र सूर्यो यस्य इति सर्वत्र अनुषंग कर्तव्य। अब देखिए यहां पे भाष्यकार एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ के फिर व्याख्या करते हैं। यहां कहते हैं कि इस मंत्र में शब्द आया है अस्य। ध्यान से देखिए, मंत्र में अस्य शब्द दिख रहा है आपको। यदि आप देखें तो दूसरी पंक्ति में आता है वायु प्राणो हृदयम विश्वम अस्य। तो भाष्यकार कहते हैं अस्य की जगह आप यस्य पढ़ लो। अस्य का मतलब होता है इसका, और यस्य का मतलब होता है जिसका। तो यस्य में थोड़ा परोक्ष पर है, जिसकी आंखें सूर्य चंद्र है, जिसकी मूर्धा अग्नि है। हाँ, क्योंकि भाष्यकार को लगता है कि एकदम प्रत्यक्ष तो हम नहीं देख पा रहे, तो चलो परोक्ष कर दो। एक विराट आत्मा है, विराट शरीर है, जिसकी आंखें है। तो यस्य ये आप सब जगह लगा लीजिए। तो सर्वत्र अनुषंग कर्तव्य। अस्य इति अस्य पदस्य वक्षमाणस्य यस्य इति विपरिमाणम कृत्वा, ये जो अभी हमने बताया, विपरिणाम कर लीजिए, यस अस्य को यस्य कर लीजिए। जैसे अब तुरंत लिखते हैं दिशा श्रोत्रे यस्य। अब बोलना क्या चाहिए, दिशा श्रोत्रे अस्य। इसके कान क्या है, तो बोले दिशा है। अब देखिए क्या भाव है, सुंदर भाव है। जो ये सर्वव्यापक परमात्मा है, उसके कान कौन से हैं। कान बोले दिशा, दिशा स्रोत। गुरु जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही, बोले ये भगवान के कान सभी दिशाओं में। तो आपके बारे में यदि कोई कुछ बोल रहा है कहीं, तो घूम फिर के वो आपके कान में आ ही जाता है। बोले किसने लाया, दिग देवता। कई बार होता है ना, किसी ने कुछ कहां कभी बोला होता है, वो एक व्यक्ति आके हमको बोलता है 2 साल बाद 3 साल बाद, ये कहां से आ गया भाई। तो दिशा ने उसको क्या किया, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, और फिर अपने तक पहुंचा। तो जो भी बोला जा रहा है, ओहो, उसको सुन कौन रहा है, परमात्मा। और उसके कान सब दूर है। वो हम लोग बोलते हैं ना, अरे धीरे बोलो, दीवालों के भी कान होते हैं। यहां तक तो हम पहुंच जाते हैं, दीवाल में भी कान है, दीवाल कैन टेल। तो यहां लिखते हैं दीवाल नहीं, सारी दिशाएं, 10 दिशाएं। वायव्य नैऋत्य, है ना, डायगोनल जो दिशा है, आग्नेय, फिर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे। तो 10 दिशाएं जिनकी कान है। और फिर वाग विवृत्ता च वेदा, और उनकी वाणी क्या है, भगवान बोलते क्या है, अद्भुत है। तो बोले वेद ही जिनकी वाणी है। वाग विवृता, विवृता का अर्थ क्या, उद्घाटिता,
ये वेद प्रकट होते हैं भगवान के ही मुख से मानो। इसी को पुराणों में कहा कि ब्रह्मा जी जो है 4 मुख से 4 वेदों का गान करते हैं, पूरे ब्रह्मांड को देते हैं। ये पोएटिक एक्सप्रेशन है। अभिप्राय यह है कि जो वेद वाणी है ये एक जीव की वाणी नहीं है। अब दूसरे जैसे लिखा कि वेद भगवान की श्वास है, श्वास के तरह प्रकट होते हैं, लीन होते हैं। कहने का बात वहां पर यही है, प्रयोजन, कि वेद अपौरुषेय है, ईश्वर ही जिसका मूल है। तो यहां लिखते हैं बोलते हैं भगवान तो बस वेद बोलते। अब इससे क्या समझना चाहिए, जब आप वेद को पढ़ रहे हैं, ये हम वेद ही पढ़ रहे हैं, तो ये भगवान की वाणी को पढ़ रहे हैं। देखिए कितना भाव बदल जाएगा। नहीं तो बोले एक पुस्तक है चिन्मय मिशन में पढ़ाई जाती है, वो हम पढ़ रहे हैं, 50 रुपए की है, खरीद लीजिए। लेकिन जैसे ही कहा ये वेद वाणी है, ईश्वर की वाणी है, तो डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है ईश्वर से। देखिए उद्घाटिता वेदा, और ये वेद क्या है, तो प्रसिद्धा वेदा। हाँ, और कुछ कल्पना मत कीजिए। वेद मतलब ये 4 वेद, चतुर्वेद। कई बार क्या होता है, लोग अर्थ को इतना खींच लेते हैं, बोले वेद का अर्थ होता है ज्ञान, तो अब जो भी ज्ञान है वो वेद कहलाएगा क्या? बोले नहीं। अब ज्ञान तो सब दूर है, कबीरदास जी के दोहों में ज्ञान है, तुलसीदास जी की चौपाइयों में ज्ञान है। ज्ञान होना अलग बात है, और उसको वेद की संज्ञा देना वो अलग बात है। वेद तो ये ठीक है, वेद का ही ज्ञान उन चौपाइयों में दोहों में दिया है, लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते हम चौपाई पढ़ रहे हैं तो वेद पढ़ रहे हैं। वेदों में दिया हुआ ज्ञान चौपाई और दोहों के माध्यम से पढ़ रहे हैं। वेद संज्ञा एक विशिष्ट मंत्र राशि को है, उसकी है वो संज्ञा, तो इसलिए प्रसिद्धा वेदा। तो इस तरह पहली पंक्ति हमने देखी, अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यौ दिशस्रोत्रे वाग्विवृताश्च वेदा। भगवान का शरीर, हाँ, अब उसकी आप एक वृत्ति बनाइए, आकार बनाइए। अच्छा, फिर कहते हैं भगवान के प्राण क्या है, जैसे हम लोग श्वास लेते हैं वो क्या है, वायु प्राणो हृदयम विश्वमस्य। बोले यस्य वायु प्राण, भगवान के प्राण मतलब ये जो वायु, समष्टि वायु जो विविध रूप से बह रही है, कल आपको बताया था मरुत चले 49, तो ये वायु ही आप कल्पना कीजिए भगवान की श्वास है। ये भगवान कभी कभी ऐसा जबरदस्त कुंभक प्राणायाम करते हैं कि हवा सारी रुक जाती है। कुंभक प्राणायाम करते हैं तो एकदम दम घुटने लगता है सबका, बाहर निकल के देखते हैं हवा चल नहीं रही है, कहां गई हवा। फिर जब भगवान रेचक करते हैं तो एकदम आंधी आ जाती है, इतने जोर से वो वायु मानो की निकाल रहे हैं। रेचक कहते हैं ना, पूरक रेचक। अब आप कल्पना कीजिए समष्टि वायु एकदम बह रही है तो तूफान आएगा कि नहीं। समष्टि वायु रुक गई, कुंभक हो गया। तो यस्य वायु प्राण। अच्छा, अब बताइए भगवान का मन क्या है। मन तो बहुत ही अच्छा है, भगवान का हृदय, बोले वो क्या है। अब ये पंक्ति पढ़ के हम रुक जाते हैं। भगवान के हृदय से कल मिलेंगे।
यस्य हृदयम अंतःकरणम विश्वम समस्तम जगतस्य यस्य इति एतत्। बोले संपूर्ण जगत भगवान का अंतःकरण है। ओ भगवान ने पूरे जगत को कहाँ रखा है? अपने हृदय में। जो अपना प्रिय होता है ना, उसको कहाँ रखते हैं? हृदय में। कल देखते हैं इसको, आज ही रखते हैं। बहुत ही मन को व्यापक बनाने वाला ऐसा ये वर्णन है। अभी तो शुरुआत ही है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णम्